हेलो नमस्कार साथियों, सभी अभ्यर्थियों का ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो अभ्यर्थी पशु परिचर भर्ती की ऑफिशियली आंसर की जारी होने के बाद यहां पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं और उन अभ्यर्थियों के मन में सवाल आ रहा है कि पद यहां पर बढ़ने की जो जानकारी मिल रही है उसकी क्या सच्चाई है, क्या वास्तव में क्या वास्तविक रूप से पद इस भर्ती के अंदर बढ़ने जा रहे हैं या नहीं। यदि बढ़ने जा रहे हैं तो वर्तमान में पद बढ़ाने को लेकर क्या प्रक्रिया चल रही है और जो बादल गरज रहे हैं क्या उस प्रकार से बरसात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आपको नंबर बताए जा रहे थे 125, 130, मेरे 132 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, 135 आ रहे हैं, 127 आ रहे हैं, इस प्रकार से आपको बताया जा रहा था अभ्यर्थियों के द्वारा। क्या सच में अभ्यर्थियों के इतने नंबर आ रहे हैं? क्या जो बादल गरजते हैं वो इस प्रकार से बरसते हैं? यह कहना अभी आपको मैं बता दूंगा। कट ऑफ क्या सच में 117 प्लस नहीं जाएगी? कट ऑफ का सच आपको बताऊंगा, जो यहाँ पर कई यूट्यूब पर आपको देखने को मिला होगा। आज मैंने खुद ने एक चैनल मेरे सामने आया जिसमें एक शिक्षक के द्वारा बताया जा रहा है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 130 से 135 जाएगी। मैं हैरान रह गया उस समय, जब उस समय उस वीडियो को देख रहा था। अचानक से सामने आया वो वीडियो और अचानक से मैंने चला लिया और उसमें वह बता रहा था 130 से 135 जनरल। अब पता नहीं किस आधार पर बता रहा था, लेकिन आपको मैं बिल्कुल सटीक कट ऑफ बताऊंगा और अभी क्लियर कर देता हूं। जनरल की जो कट ऑफ है वो किसी भी हालत में 121 पार नहीं करेगी, किसी भी हालत में 121 पार नहीं करेगी। अधिकतम बता रहा हूँ, न्यूनतम रहेगी, अधिकतम नहीं जाएगी। न्यूनतम मतलब 117 के आसपास रह सकती है, बाकी 121 क्रॉस बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं करेगी। संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा। खेल कोटा जो अभ्यर्थी लगातार मैसेज कर रहे हैं कमेंट के माध्यम से कि स्पोर्ट कोटा की भी कट ऑफ बता दीजिए, उन अभ्यर्थियों के सवाल देखने को मिले। लेकिन मैंने आपको कमेंट जहां पर करते हैं वहां पर मैंने अपना कमेंट पिन किया था और उसमें बताया था कि अभी कोई सटीक आंकड़ा नहीं मिल पाया है। लेकिन अब जहां तक मैं पहुंच पाया हूं उस आंकड़े तक, खेल कोटे के अंदर जो यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रह सकती है उस आंकड़े को आपको बताऊंगा और टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों की कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा। विधवा महिला और डिवोर्स यहाँ पर इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो पद बढ़ने को लेकर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पद बढ़ने की क्या है सच्चाई पूरी। देखो यहाँ पर पद बढ़ने की सच्चाई यह है, आपको एक तरफ बता देता हूँ। यहाँ पर पद बढ़ने की क्या है सच्चाई। यहाँ पर पद बढ़ने को लेकर कुछ दिन पहले एक नोटिस वायरल हो रहा था और उस नोटिस के मुताबिक यहाँ पर अभ्यर्थियों ने या फिर हम बात करें युवा बेरोजगार जो नेता हैं उन्होंने यहाँ पर ये बात सामने रखी थी कि 841 यहाँ पर पद जो है वो जोड़ने के लिए, यहाँ पर सही से लिख देता हूँ, 841 पद प्लस करने के लिए यहाँ पर विभाग से बात करी जाएगी। ये यहाँ पर कई जो आपको अपडेट देखने को मिली होगी राधे मीणा जी की तरफ से, जो यहाँ पर लगातार हर एक विद्यार्थी की जो खबर होती है वो है यहाँ पर विभाग तक पहुँचाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया था कि 841 पदों पर यहाँ पर इसे पशु परिचर भर्ती के अंदर जो आपकी 2024 वाली भर्ती है इसमें शामिल करके नया नोटिफिकेशन जारी करवाया जाए। ये यहाँ पर जो राधे मीणा जी था उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया था। अब क्या सच में 841 पद इस भर्ती के अंदर ऐड होंगे या नहीं, तो आपको बता दूं 841 पद इस भर्ती के अंदर ऐड होने की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। फिलहाल वर्तमान स्थिति के आधार पर आपको बता रहा हूँ कोई संभावना नहीं है ऐड होने की 841 पद इस भर्ती के अंदर। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको दे रहा हूँ। हालांकि कई चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये पद बढ़ाए जाएंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति के आधार पर अगर बात करूं तो कोई भी संभावना नहीं है इस भर्ती के अंदर पद बढ़ाए जाने की। बाकी अगर विद्यार्थियों के द्वारा यदि इसकी मांग तेज की जाती है पद बढ़ाने को लेकर तो ज़रूर इसमें पद बढ़ सकते हैं। बाकी आपको देखने को मिल चुका होगा, ये अपडेट पिछले कई दिनों से सामने आ चुकी थी, लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा अभी भी इस मांग को नहीं उठाया जा रहा है, जिसका परिणाम अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। 841 पद इस भर्ती के अंदर शामिल नहीं होंगे यदि अभ्यर्थी मांग नहीं उठाते हैं, तो अभ्यर्थियों को मांग उठानी चाहिए। और यहाँ पर राधे मीणा जी को बार बार मैसेज करके यहाँ पर उन्हें बताना चाहिए कि यह 841 पद
के मामले को लेकर यहाँ पर विभाग से बात करें और यहाँ पर दैनिक भास्कर जो प्रमुखता से शिक्षा की हर एक खबर को उठाता है वो यहाँ पर प्रकाशित करे इस खबर को 841 पद वाली को। ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जब लिया जाएगा तो संबंधित जो विभाग है वो ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ फैसला लेगा। वर्तमान स्थिति के आधार पर कोई यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। आपको बता दूं ये 841 पद वर्तमान स्थिति के आधार पर इस भर्ती के अंदर ऐड नहीं हो रहे हैं। यदि आप प्रयास करते हैं, आपकी मेहनत रंग लाती है तो ज़रूर 841 पद इस भर्ती के अंदर शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे जो सबसे बड़ा सवाल हर एक वीडियो के अंदर देखने को मिल रहा है, क्या कट ऑफ 130 प्लस जाएगी, क्या कट ऑफ 135 के आसपास जाएगी। कई यूट्यूब पर आपको बताए जा रहे हैं, हालांकि नाम नहीं लूँगा और आप सभी देख भी लिए होंगे 130, कोई बता रहा है 132। यहाँ पर कट ऑफ का सच बताऊँगा और कट ऑफ बिल्कुल सटीक आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, ठीक उसी प्रकार से जो आपको नंबर बताए जा रहे हैं ना 130 बन रहे हैं, 135 बन रहे हैं, 132 बन रहे हैं, वो केवल आपको यहाँ पर दिखाने के लिए बोल रहे हैं, आपको सुनाने के लिए बोल रहे हैं। हकीकत में अगर देखा जाए तो जिन अभ्यर्थियों के आंसर की जारी नहीं होने से पहले 125, 123 या 127 बन रहे थे, वह अभ्यर्थी भी अब 115 के आसपास आ चुका है। अगर बात करूं यहाँ पर कोई अभ्यर्थी जैसे 125 बन रहे हैं तो ऑफिशियली आंसर की जारी होने के बाद वह अभ्यर्थी 117, 116 इस प्रकार से आ चुका है और 105 वाला 102, 103 पर आ चुका है। तो क्या बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। बिल्कुल आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे। कट ऑफ का सच अब जान लीजिए, कट ऑफ क्या रहेगी। कैटेगरी वाइज खेल कोटे की भी बताऊँगा, तलाकशुदा, विधवा महिला, नॉन टीएसपी, टीएसपी की। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर खेल कोटे की। इसके यहाँ पर खेल कोटे को लेकर ज़्यादातर अभ्यर्थियों के सवाल मुझे देखने को मिले थे। यहाँ पर खेल कोटे को लेकर खेल कोटा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यदि आपके 85 के आसपास नंबर बन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब कोई ये नहीं समझ ले कि मेरे 84 बन रहे हैं तो मेरा नहीं होगा। मैंने कहा है 85 के आसपास यदि आपके नंबर बन रहे हैं, चाहे 86 हो, चाहे 83 हो, चाहे 84 हो, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 80 प्लस यदि आपके नंबर बन रहे हैं खेल कोटे के अंदर 85 के आसपास, कट ऑफ यहीं पर जाकर यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ है वो इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। खेल कोटे के अंदर, स्पोर्ट कोटे के अंदर 85 के आसपास, 87 भी हो सकती है कट ऑफ, 86 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसी के आसपास से देखने को मिल जाएगी। यह हो गई खेल कोटे को लेकर बात। खेल कोटे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर लिए जाएंगे वो नहीं लिए जाएंगे। इसमें कैटेगरी वाइज नहीं होगा, इसमें जो ऑल जो सीटें हैं उस पर टॉप स्टूडेंट जो है इस खेल कोटे वाले में उनको लिया जाएगा, यानी कि कैटेगरी इसमें नहीं रखी गई है खेल कोटे के अंदर। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ आपको। और आगे बात करूँ यहाँ पर जो विधवा महिलाएं हैं और यहाँ पर जो तलाकशुदा है, विधवा महिलाएं और तलाकशुदा, इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो संभावना यहाँ पर बन रही है, जो फाइनल संभावित कट ऑफ है, फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, जो संभावित कट ऑफ है वो यदि आपके यहाँ पर 87 के आसपास नंबर बन रहे हैं, यानी कि 87 या फिर 88 या 89 जो भी बन रहे हैं, 87 के आसपास यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन की रेस में हो। यहाँ पर आगे बात करूँ अगर मैं टीएसपी कैटेगरी के अंदर, टीएसपी की भी आपको मैं कैटेगरी वाइज बताऊँगा। टीएसपी के अंदर मैं बात करूँ, जनरल के जो अभ्यर्थी है, टीएसपी में भी जनरल होते हैं और एससी होती है और एसटी होती है। यहाँ पर 3 कैटेगरी होती है, जनरल, एससी, एसटी, अदर भी हो सकती है, लेकिन जनरल की अगर मैं बात करूं टीएसपी के अंदर तो यदि आपके 105 के आसपास नंबर बन रहे हैं, 105 कहने का मतलब 106, 107 या फिर 103, 104 जो भी है, 105 के आसपास यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। पुरुष अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ मैं, पुरुष अभ्यर्थियों की। और यहाँ पर महिला अभ्यर्थी जो टीएसपी के अंदर है जनरल कैटेगरी से, उनका यहाँ पर 95 प्लस यदि स्कोर है तो यहाँ पर उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। 95 से 100 के बीच कट ऑफ रहने की संभावना है। एससी की बात करूँ तो एससी के जो पुरुष अभ्यर्थी है टीएसपी के अंदर, एससी के पुरुष अभ्यर्थी यदि आपके 90 से 95 नंबर के बीच नंबर बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है पुरुष अभ्यर्थी की। और महिला अभ्यर्थी की यहाँ पर बात करें तो 85 से 90 के बीच यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका बिल्कुल पूरी संभावना है फाइनल सिलेक्शन होने की। एसटी कैटेगरी में बात करूँ, यहाँ पर एसटी के अंदर जो पुरुष अभ्यर्थी है यदि आपके यहाँ पर 85 से लेकर के 90 के बीच नंबर बन रहे हैं तो फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना है।
और महिला अभ्यर्थी की यहाँ पर 80 से 85, यहाँ पर महिला अभ्यर्थी की भी लिख देता हूँ आपको, 80 से 85 महिला अभ्यर्थी एसटी के अंदर। ये मैंने बता दिया आपको टीएसपी की कैटेगरी वाइज। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर नॉन टीएसपी की। नॉन टीएसपी की भी कट ऑफ आपको मैं बता देता हूँ। संभावित कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है, ये वास्तविक कट ऑफ नहीं है, केवल और केवल अनुमानित कट ऑफ है। नॉन टीएसपी की बात करूँ, नॉन टीएसपी के अंदर जो जनरल और यहाँ पर ओबीसी, देखो जनरल और ओबीसी में आजकल ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। जनरल की पुरुष अभ्यर्थी की बात करूँ तो जनरल के अंदर पुरुष अभ्यर्थी की कट ऑफ आपकी जाकर यहाँ पर संभावना रहेगी 117 के आसपास रहने की। 117 के आसपास आपकी जनरल के पुरुष अभ्यर्थी की कट ऑफ फाइनल रह सकती है, 117 के आसपास। लेकिन यदि बात करूं कट ऑफ यहाँ पर किसके बीच रह सकती है, 117 से लेकर के 121 अंक, ये 121 भी ज़्यादा बता रहा हूँ आपको मैं। आपकी जो कट ऑफ है जनरल की फाइनल कट ऑफ संभावित 117 के आसपास ही जाकर रुकने वाली है। वही अगर मैं बात करूं जनरल के अंदर महिला अभ्यर्थियों की, तो जनरल के अंदर महिला अभ्यर्थी यहाँ पर 107 से 112 अंक के बीच यदि आपके नंबर आ रहे हैं या इसके आसपास यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है, फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। आगे बात करूँ यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ। ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी के अंदर बात करें तो ओबीसी की जो पुरुष अभ्यर्थी है, ओबीसी के जो पुरुष अभ्यर्थी है, इनकी कट ऑफ यहाँ पर 113 से लेकर के 117 अंक के आसपास रहने की संभावना है। वही महिला अभ्यर्थी की बात करें, फीमेल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर फीमेल की यदि मैं बात करूं तो फीमेल की कट ऑफ यहाँ पर ओबीसी के अंदर 102 से 107 अंक के बीच रहने की संभावना है। ये जो लास्ट वाला आंकड़ा है 117 107, यहाँ पर कट ऑफ इसको पार नहीं करेगी, इससे नीचे ही आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये जो 117 बता रहा हूँ, यहाँ पर 107 बता रहा हूँ, इससे नीचे ही आपको देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें, यहाँ पर ओबीसी के दोनों की बात कर ली, महिला और पुरुष की। ईडब्ल्यूएस के अंदर जो यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर कट ऑफ फाइनल जाने की संभावना है 107 से लेकर के 112 अंक, 107 से 112 अंक के आसपास रहने की संभावना है। और महिला अभ्यर्थी की यहाँ पर बात करें, महिला फीमेल, इसके अंदर यहाँ पर 95 यानी कि 95 से 100 अंक के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम 100 तक जा सकती है और न्यूनतम यहाँ पर 95 के आसपास रह सकती है। आगे बात करें यहाँ पर एमबीसी की यहाँ पर बात करें एमबीसी कैटेगरी के अंदर जो पुरुष अभ्यर्थी है उनकी कट ऑफ यहाँ पर एमबीसी के अंदर जो पुरुष अभ्यर्थी है उनकी कट ऑफ 106 से 110 के बीच रहने की संभावना है। वही महिला अभ्यर्थी की बात करें एमबीसी के अंदर तो 98 अंक से 103 जाने की संभावना है, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आगे बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी की। देखो एससी कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ बात करें एससी के अंदर जो पुरुष अभ्यर्थी है, यदि आपके 102 से 107 अंक के आसपास नंबर आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 102 से 107 के बीच नंबर आ रहे हैं, ये नहीं कह रहा, 102 से 107 अंक के आसपास नंबर आ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। और महिला अभ्यर्थी की बात करें, महिला अभ्यर्थी की यहाँ पर 92 अंक से लेकर के 97 अंक के आसपास यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। आगे एसटी कैटेगरी की बात करें, यहाँ पर एसटी कैटेगरी में जो पुरुष अभ्यर्थी है इनकी कट ऑफ यहाँ पर अगर बात करूँ तो 95 अंक से 100 अंक के बीच रहने की संभावना है। और महिला अभ्यर्थी की यहाँ पर बात करें तो महिला अभ्यर्थी की 86 अंक से लेकर के 91 अंक के आसपास जाने की कट ऑफ की संभावना है फाइनल। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दी है और पद बढ़ने को लेकर भी आपको सच्चाई बता दी है कि पद बढ़ सकते हैं यदि आप मेहनत करते हैं। आप यहाँ पर पद बढ़वाने को लेकर संबंधित विभाग से बात करते हैं, राधे मीणा जी से संपर्क करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका यहाँ पर पशु परीक्षक भर्ती के अंदर 841 पद बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति के आधार पर अगर देखें तो पद बढ़ने की 1% भी संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो जैसे कोई नई अपडेट मिलेगी पद बढ़ाने को लेकर, इसी चैनल पर आपको जानकारी सबसे पहले दी जाएगी। धन्यवाद।